हेलो एवरीवन। पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया आप लोगों ने। उसमें हमने डिस्कस करा ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस के बारे में, कहाँ कहाँ यूज आता है। मैंने ये भी एग्जांपल दिया था, कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हैं अपन, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है और आराम से इसके यूज हम देखे थे। उसके बाद में हमने देखा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस बोलते हैं, कॉस थीटा को ये बोलते हैं, और इसके ऊपर हमने ट्रिक भी देखी थी। तो बढ़िया से आप पार्ट 1 भी देखिए। और पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस करा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स, यानी हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स को पकड़ा और उनके ऊपर इनको रिजल्ट को देखा कि भाई क्या क्या इसकी वैल्यूज निकल कर आती है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, साइन 90 की वैल्यू 1 आती है, और हमने इन सारे एंगल्स की बात करी, 0, 30, 45, 60, 90, इन पर बात करी थी। और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ेंगे, बट कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर पढ़ेंगे हम। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। और भी इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, इसके फॉर्मूले कैसे निकल कर आएंगे। सो माय नेम इज वैभव गुर्जर एंड आई एम टीचिंग यू ट्रिग्नोमेट्री। तो बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझने वाले हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या निकल कर आए, 90 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल्स जिनको अगर हम प्लस करें तो क्या सम निकल कर आया, 90 डिग्री। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलता हूं, मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ए और बी है, तो आपको क्या समझ में आता है उससे कि वो ए और बी का सम क्या निकल कर आएगा, 90 डिग्री, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये ऐसे एंगल होते हैं, आर दी एंगल्स, आर दी टू एंगल्स, आर दी टू एंगल्स दैट हैव the sum of 90 डिग्री। अब मान लेते हैं एंगल ए और एंगल बी, मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आपको क्या पता चलेगा यहां से, एंगल ए और प्लस एंगल बी, इसका जो सम निकल कर आएगा वो 90 डिग्री निकल कर आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी समझ लिए। अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कुछ निकल कर आ रहे हैं तो उनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहां बनेंगे, दो एंगल का सम 90 कब बनेगा। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करता हूं। मान लेते हैं अपना राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसको ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ए बी सी। मैं बोल रहा हूं बी एंगल पर इसका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी जो राइट एंगल इसका बन रहा है वो बी एंगल पर बन रहा है। और बाकी बचे हुए, ये तो एंगल ए हो गया, ये एंगल सी हो गया। अब अपने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो मैं लिख सकता हूं बाय ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा होगा जो भी सम होते हैं ट्राइंगल के एंगल के, जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री निकल कर आता है बाय ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है कि यार ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो एंगल बी को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी तो ऐसे लिख देंगे और बी को 90 डिग्री लिख देंगे। अब इधर ये बी अगर 90 डिग्री लिख दिया हमने, इसको उधर पहुंचाओ, क्या बन जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी क्या निकल कर आ रहा है, 90 डिग्री। तो यहां से क्या पता चला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन क्या थी, दो एंगल का सम क्या निकल कर आएगा, 90 डिग्री। यहां पर क्या निकल कर आ रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो दोनों एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये पता चल गया होगा। अब इनके ऊपर ही हमको चर्चा करनी है यार, कैसे हम इसको क्लासिफाई करें, इसके साइन को पढ़े, इनके कॉस को पढ़े, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ के देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बोलूं ये एंगल ए है आपके पास, मैं इसको डिनोट कर देता हूं एंगल ए। तो एंगल सी को अगर एंगल ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, ये एंगल ए है, इसको उधर भेज दो। तो अगर एंगल सी का मेरे को रिप्रेजेंटेशन निकालना है, वो कैसे निकलेगा, एंगल सी 90 तो इधर ही रहने दो और एंगल ए को उधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा, 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 90 माइनस एंगल ए। अब आप इसको ऐसे ही ट्रीट करिए कि एंगल सी है।
अब इसको ही हमको देखना है, इसके एंगल्स को हमको देखना है यार क्या क्या रेशियोज निकल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा परपेंडिकुलर कौन सी होती है साइड, जो सामने वाली होती है, अपोजिट होती है, और बेस क्या होता है, जो एडजेसेंट होता है, और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली। एंगल ए के ऊपर देखते हैं यार, एंगल ए के ऊपर साइन क्या निकल कर आएगा, कॉस क्या निकल कर आएगा। तो सबसे पहले अगर परपेंडिकुलर की बात करूं, यह पहले भी बताया मैं आपको, अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं ना, इसके सामने वाली अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट वाली साइड क्या हो जाएगी, इसकी बेस। तो बेस क्या लिख सकता हूं मैं, बेस उसको लिखेंगे जो एडजेसेंट साइड है, ये लो एडजेसेंट वाली साइड। अब मैं क्या बोल रहा हूं, साइन ए के बारे में अगर बात करें हम, तो सबसे पहले साइन ए को लिखते हैं। अब वो याद करो, सर को तूने पिलाई बेटा पिलाई हरी हरी बोतल, तो उसको लिखते हैं एक बार, यहां पर लिखते हैं साइन कॉस टेन। इसकी हमने ट्रिक पढ़ी थी, सर को तूने, आगे क्या पढ़ा हमने, पी बी पी, और यहां पर क्या है, हरी हरी बोतल, सर को तूने पिलाई बेटा पिलाई हरी हरी बोतल। तो यहां से क्या पता चलता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस ये होता है और टेन ये होता है। आ जाओ इधर। अब अगर साइन ए मुझे निकालना है, कैसे निकालू मैं, अब साइन ए को निकालना है, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी, इसके सामने वाली साइड अपोजिट साइड क्या होगी, बीसी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर तो क्या हो गया, बीसी, और एसी क्या हो गया, हाइपोटेनस, जो कि सेम रहेगा 90 डिग्री के सामने वाली। तो एसी को हम हाइपोटेनस लिख सकते हैं। ऐसे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे, कॉस ए लिख दूंगा मैं यहां पर। अब कॉस ए के लिए देखो इधर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब मैं देखूंगा एंगल ए के लिए बेस क्या है, एंगल ए के लिए बेस है ए बी, तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी, और नीचे क्या आ जाएगा, ए सी। आगे मैं क्या कर सकता हूं, टेन के बारे में बात कर सकता हूं। टेन ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए, इसको मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था अपना, बीसी, और ये ए बी, तो बीसी अपॉन ए बी। अब ज्यादा अगर आपको सोचना नहीं है तो कुछ ही नहीं करना, अगर आपको कॉसेक निकालना है तो साइन का उल्टा कर दो, सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा कर दो। तो कॉसेक अगर निकालना है तो वो 1/sin ए हो जाएगा, तो 1/sin ए हो जाएगा, तो इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, एसी अपॉन बीसी आ गया ये। आगे अगर मैं और एंगल्स की बात करूं, अगर कॉसेक ए निकाल लिया, सेक ए भी निकाल लेते हैं। आजा भाई सेक ए, सेक ए के लिए क्या होगा, हाइपोथेनस अपॉन बेस, तो अगर कॉस का उल्टा करेंगे तो एसी अपॉन ए बी। अब यहाँ ये क्यों करने वाले हैं हम, ये देखने वाले हैं, यहाँ से कुछ अगर रिप्रेजेंटेशन मिल जाए हमारे को, कुछ फॉर्मूला मिल जाए वो काम आ सकता है, तो वो देखने वाले हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कोई फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, इसलिए सारा काम कर रहे हैं। सेक ए निकाल लिया, कॉसेक ए निकाल लिया, टेन का उल्टा कॉटेक ए, ये लो कॉट ए हो जाएगा, और ए बी अपॉन बी सी। आगे चलते हैं अब इस एंगल को क्यों छोड़े भाई, हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। इसको 90 माइनस एंगल ए ही लिखेंगे हम, एंगल सी है वैसे तो, पर 90 माइनस एंगल ए लिखेंगे, यहां से हमने निकाल लिया है। अब इसके लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, तो यहां से जगह बना ले, ये सारी चीजें याद है बिल्कुल, इसको जगह बना लेते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर की मैं बात कर रहा हूं तो वो अपोजिट साइड, बेस की बात कर रहा हूं तो एडजेसेंट साइड, और गुस्से में बात करेंगे तो साइन कॉस टेन को हम लिख सकते हैं P अपॉन एच, बी अपॉन एच, और P अपॉन बी, ये लिखा हुआ था यहाँ पर। साइन 90 माइनस एंगल ए की बात करता हूं मैं, साइन 90 माइनस एंगल ए, अरे डरने का नहीं है, अभी एंगल सी है, बस 90 माइनस एंगल ए लिख दिया उसकी जगह। एंगल सी को देखो, अब 90 माइनस एंगल ए वाले को देखो। अब इसके लिए आपको क्या दिखेगा, एंगल ए को हटा दो, अब सारी चीजें हटा दो एंगल ए की। अब इसकी बात कर रहे हैं ना, इसकी बात करेंगे, इसके सामने वाली साइड क्या है, अपोजिट, ये ए बी है, और ये क्या है, बी सी। तो ये तो क्या होगी इसके लिए बेस, और ये क्या होगी परपेंडिकुलर। तो साइन 90 माइनस एंगल ए को मैं क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन ए सी। और कुछ तो देखने को मिल रहा है, यहां से कुछ तो जादू होने वाला है इधर से। और यहां पर cos 90 माइनस एंगल ए भी लिख सकता हूं मैं,
अब आप लोगों को पता चल गया होगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम अपन, तो इसको लिख सकते हैं अपन BC अपॉन AC। और अगर मुझे tan 90 माइनस एंगल A को लिखना है, tan 90 माइनस एंगल A, ये क्या निकल कर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। अब यही और एंगल की बात करनी है, अब इसको साइड में ले लो, ये लो, क्या अलग हो गया। अब अगर मैं कॉट की बात करूं, tan का उल्टा होता है, तो cot 90 माइनस एंगल ए, cot 90 माइनस एंगल ए क्या बन के आ जाएगा, BC अपॉन AB। और अगर सेक की बात करनी है, वो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। सर आप लिख दो ना जल्दी सी, फालतू में क्यों बातें कर रहे हो आप, ये तो लिखने वाली बातें हैं, AC अपॉन BC। और आगे कॉसेक की बात करने वाले हैं, कॉसेक 90 माइनस एंगल ए, ये हो जाएगा AC अपॉन AB। ये लो सारे एंगल लिख दिए ना। अब आपको कुछ नहीं करना, ऑब्जर्वेशन करनी है बस, थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन वाला दिमाग चलाओ। ये दिमाग चलने वाला है, ये स्क्रू खोलने वाले हैं अपन, देखना। अब देखो, अब मेरे स्क्रू खोलता हूं मैं, ठीक है, साइन 90 माइनस एंगल ए, इसको देख लिया मैंने AB अपॉन AC। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, AB अपॉन AC कुछ आ रहा है क्या, AB अपॉन AC ये आ रहा है कॉस ए। तो मैं क्या, अगर ये भी इसके इक्वल आ रहा है, ये तो इसके इक्वल आ रहा है, और ये भी इसके इक्वल आ रहा है, तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या कि कॉस ए को इक्वल प्रूव कर दूं मैं, यहां पर कॉस ए, ये लो। और ऐसे ही अब मैं सारे एंगल्स को, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखकर क्या कर दूंगा, इनकी वैल्यूज को सेम देखकर इनको पुट कर दूंगा इसके अंदर। cos 90 माइनस एंगल ए, BC अपॉन AC, वो चलने लगा मैथ्स वाला दिमाग अब, तो ये हो जाएगा साइन ए, साइन ए। अब कुछ ऑब्जर्व हो रहा होगा, ऐसे ही अपने लिए tan के लिए देख लेंगे, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC cot ए, ये लो cot ए। और ऐसे ही इन एंगल्स के लिए भी हो जाएगा। अगर sec की बात करूं मैं, sec के लिए क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC ढूंढो अब इसके अंदर, cosec ए, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, cosec ए, ये लो। आगे अगर cosec 90 माइनस एंगल ए की बात करूं मैं, AC अपॉन AB है, AC अपॉन AB ढूंढना है अब इसमें, sec ए। अब कुछ ही नहीं करना। अब आप लोग बोलोगे यहां से प्रूफ क्या हुआ, भैया जी ये तो बता दो प्रूफ क्या निकल रहा है, यहां से कुछ फॉर्मूला निकल रहा है, क्या निकल रहा है, वो कंक्लूड करके लिखने वाले हैं और वो आगे काम आने वाला है। अब एक चीज नोटिस करना आप लोग, यहाँ पर cosec 90 माइनस एंगल ए को भी लिख देते हैं sec ए। अब एक चीज नोटिस करते हैं, यहां से क्या मिल रहा है हमें, sin 90 माइनस एंगल ए आ रहा है अगर, तो वो क्या देकर हमें जा रहा है कि अगर sin 90 माइनस एंगल है, तो यहाँ जो एंगल आ रहा है वो cos में आ रहा है, इधर यहाँ जो एंगल आ रहा है वो साइन में आ रहा है, अगर cos में है तो साइन में चेंज हो रहा है, अगर एंगल ए इधर है तो वो कॉट में चेंज हो रहा है, अगर वो tan की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सारे एंगल क्या प्रूव कर रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला है वो क्या निकल कर आता है, ये सारे निकल कर आते हैं। अब इनको कंक्लूजन लेकर ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ये आगे कैसे काम आएंगे वो भी समझ में आएगा बढ़िया से। अब इसको मिटाते हैं एक बार, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से, कैसे इसको प्रैक्टिकल हम मैथ्स के क्वेश्चन में काम लेंगे। अब देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के दिखा हमें, cos 90 माइनस ए साइन ए लिख सकते हैं हम इसको। अब थोड़ी सी भी अगर डिफिकल्टी हो रही है ना कैसे याद करना है, तो देखना है किधर, cos 90 माइनस ए को मैं लिख रहा हूं साइन ए, तो कैसे, cos का पूरा नाम पता है कोसाइन, तो cos को साइन में, cos को साइन में चेंज करना है, अगर साइन दिख जाए उसको भी cos में चेंज करना है। अगर tan की मैं बात करूं, cot की मैं बात करूं, cot को अगर मुझे दिख गया, अगर cot 90 माइनस ए दिख गया मुझे, तो मैं क्या करने वाला हूं, cot का पूरा नाम देखो एक बार, कोटेंजेंट, कोटेन, कोटेन, यानी cot को tan में, cot को tan में, अगर tan भी दिख जाए उसको भी cot में। आगे देखो कोसेक, कोसेक इसका पूरा नाम कोसिकेंट, तो cos को sec में, cos को sec में, cos को sec में कर रहे हैं अपन। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है और कुछ ही नहीं है, cos को sin में कन्वर्ट करना है, जब भी cos दिख जाए उसको sin में, और इसका रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, sin को cos में करना है। अब एक बार देखते हैं इसका यूज कैसे होगा, मैथ्स में इसका यूज कहां होने वाला है। तो अगर मैं मैथ्स में इसका यूज करूंगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ आपके पास गिवन है sin 65, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं कि cos
या फिर आगे अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं, सबसे पहले ऐसे देखना एक बार, साइन 90 माइनस 25, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताओ एक बार। अब जाके इसको कॉस में लिख सकते हैं हम, देखना कैसे। साइन 90 माइनस 25, एंगल ए की जगह 25 आ गया। हमने क्या पढ़ा है, 90 माइनस एंगल ए आ रहा है और वो साइन में आ रहा है, तो साइन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में। और वो एंगल कौन सा होगा जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कौन सा एंगल आ रहा है, कॉस का 25, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का 25, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या क्या काम आएगा, और भी एंगल ले लो, ये सारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन। साइन 75 लिखा है अगर आप, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 15, कैसे लिखा, सोचो एक बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 15, एंगल ए की जगह 15 आ गया, तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, 15। और ऐसे ही अगर cosec की बात करूं मैं, cosec मान लेते हैं आपको गिवन है 63, आप इसको और क्या क्या लिख सकते हैं वो बता रहा हूं मैं। तो cosec इसको मैं और रिप्रेजेंट कैसे देख सकता हूं, देखना एक बार, 90 माइनस, और क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 27। अब यहां पर एंगल ए की जगह 27 आ गया ना, उसी की जगह 27 आ रहा है cos सीकेंड, cos को sec में कर रहे हैं, यानी cosec को अपन sec में करने वाले हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू sec, कौन सा एंगल आ रहा है 27, तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं 27। बस इतनी सी बात है और यही बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन बढ़िया से करेंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, पहला वाला तो अपन ही ट्राई करेंगे, बाद में अगर समझ में आ जाए तो खुद ट्राई करना सबसे पहले, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा उससे। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है, इवेल्युएट करना है इसमें tan 65 अपॉन cot 25 को। अब मेरा दिमाग क्या चलेगा, सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में चेक करूंगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकल गए नहीं है तो बात बन जाएगी अपनी। यहाँ पर कौन सा एंगल आ रहा है, 65 और 25। अगर मैं 65 और 25 को प्लस करता हूं तो ये क्या बनकर आता है, 90। इसका मतलब अपना काम बन सकता है, बनेगा, जरूर बनेगा, देखना। अब मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इसको कॉट के फॉर्म में लियूं तो कुछ कैंसिल वगैरह हो सकता है, ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। मैं भी आपकी तरह ट्राई करता हूं एक बार। tan 65 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, tan 65 को 90 माइनस 25 ऐसे लिख सकता हूं, बताओ। कुछ ही नहीं करा, 90 वाले फॉर्म में लिया है मैं इसको। अब 90 में से मैं कुछ माइनस करूंगा तो 65 आएगा, तो मैंने 25 को माइनस कर दिया। और ये नीचे क्या है, 25, ये कॉट का। अब मुझे क्या देखने को मिल रहा है, 90 माइनस वही कुछ रिजल्टेंट आ सकता है इसका, कैसे, tan 90 माइनस कुछ एंगल, tan 90 माइनस कुछ एंगल वो क्या देगा, कॉट कुछ एंगल, तो वो कुछ एंगल क्या है 25, तो ये क्या बना देगा, कॉट 25 अपॉन कॉट 25, और ये कैंसल कैंसल होके क्या बना देंगे, 1। तो इसका रिजल्टेंट इवेल्यूशन करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये लो 1 आ गया। बस ऐसे ही इवैल्यूएशन करना है। सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या दोनों एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो बात बन सकती है। बात बना के देखो, उसमें और कुछ क्लासीफाई कर सको तो वो करके देखो, फॉर्मूला लगा सको तो वो करके देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और आपको ट्राई करना है सबसे पहले। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है, अब आप लोग सोचोगे भैया क्या क्वेश्चन दे दिया, समझ में नहीं बैठ रहा, क्या करना होगा इसमें। अब देखो सबसे पहले समझा देता हूं, फिर ट्राई आपको ही करना है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अगर मान लेते हैं एक चीज आपको एग्जांपल करके बताऊं मैं, tan A इज इक्वल टू tan B अगर आपको गिवन है, तो एंगल A बराबर एंगल B हो सकता है क्या, बताओ। बिल्कुल होगा, दोनों tan के एंगल है और उसके एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं इधर, ये तो अपने रफ वर्क कर लिया। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं इसमें कि यहाँ जो दोनों एंगल है वो बराबर, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वो बराबर हो जाए, यहाँ भी tan हो जाए, यहाँ भी tan हो जाए, या फिर ऐसे कर सकता हूं यहाँ भी cot हो जाए, यहाँ भी cot हो जाए, तो मैं क्या और रिलेशन यूज कर सकता हूं। अब मेरा दिमाग कैसे चलेगा कि मैंने एक रिलेशन पढ़ा है, cot tan में चेंज होता है, तो अगर उसको मैं tan में चेंज करना चाहता हूं तो वो हो सकता है आराम से, बट एक कंडीशन है, यहाँ पर 2 एज एक्यूट एंगल गिवन है तभी होगा। एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम है, तब यानी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी शो करेगा। अब जरा देखो एक बार, अगर मैं आपसे बात करूं 2a के बारे में, अब देखो हसली इसका रूल देख रहे हैं, यानी क्या क्या हम यूज करने वाले हैं।
इसका मतलब tan 2a हमारे पास पहले से गिवन है cot a माइनस 18 के इक्वल। अब मेरा दिमाग क्या चलेगा यार, tan 2a अगर गिवन है तो मैं अगर tan को cot में चेंज कर दूं तो दोनों साइड cot हो जाएगा, उसके बाद मैं एंगल्स को इक्वेट कर सकता हूं मैं। अब देखना एक बार, यहां पर tan है अपने पास, अगर मैं इसको cot में चेंज करना चाहूं, अब मैं tan पर आ जाऊंगा। अगर tan को मुझे cot में चेंज करना है तो कैसे करें भाई, दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं cot 90 माइनस 2a, बात बन जाएगी क्या बताओ, और ये क्या हो जाएगा cot a माइनस 18। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे लिख दिया अब मैंने, tan 2a की बने ना, यहां पर देखो, यहां पर अगर a है तो यहां भी a आना चाहिए, यहां पर अगर 2 है तो यहां भी 2a आना चाहिए। अब देखना जरा, यहां भी cot हो गया, यहां भी cot हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, बाय कंपेयरिंग, दोनों साइड कंपेयर करके मैं क्या लिख सकता हूं, देखना 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ये लिख सकता हूं। अब एक इक्वेशन बन गई आपके पास, इक्वल टू का साइन भी है। अब इसमें आपको एक वेरिएबल गिवन है जो कि a है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। माइनस 18 को इधर ले आओ, तो माइनस 2a को उधर ले जाओगे तो 3a बन जाएगा, ये लो 3a बन गया। अगर माइनस 18 को इधर लेकर आओगे तो ये क्या बन जाएगा 108, माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ये भी सोचता है मैं भी साइन चेंज करूंगा, a की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये क्या हो जाएगी 108 अपॉन 3, और इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3 और 6, यानी a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 36 डिग्री। क्या क्या कंक्लूड करा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, कुछ गिवन हो अपने पास, वहां से एंगल निकालना है आपको, तो आपको क्या कोशिश करनी है, दोनों साइड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, यानी साइन कॉस जो भी आ रहा है आपको सेम बनाने होंगे। बस यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन बना दो, फिर हम एंगल इक्वेट कर सकते हैं, इसलिए इजी हो जाएगा अपने लिए स्टेप। लिख लो इसको बढ़िया से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करना है सबसे पहले, नहीं नहीं ट्राई करना है, ट्राई। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था इसमें, जिसमें शो करना है कुछ, बन सकता है बिल्कुल। बट अब हमें क्या सोचना है इसके अंदर, जो जो भी चीज गिवन है ना सबसे पहले उसको बना लो। अब इधर एक एबीसी ट्राइंगल की बात कर रहा है, मैंने तो एबीसी ट्राइंगल बना लिया, और कुछ ही नहीं करा मैंने क्वेश्चन में। एबीसी ट्राइंगल के लिए बोल रहा था वही बना दिया मैंने, ए बी सी। अब क्या बोल रहा है, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इंटीरियर का मतलब इनसाइड वाले एंगल होंगे, ये ए होगा, ये बी होगा, इन एंगल्स की बात कर रहा है। अब मेरा दिमाग क्या चलेगा, अगर एक ट्राइंगल अपने पास गिवन है, ए बी सी कुछ एंगल है उसके अंदर, तो मैं क्या इंक्लूड कर सकता हूं यहां से, बाय ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने, इनके जो सारे सम होंगे एंगल के वो किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, 180 डिग्री के इक्वल होंगे, इतना हिंट दे दिया, एक बार ट्राई करो, ठीक है। कर लिया ट्राई, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये यहां से हमने कंक्लूड करा। और अगर मुझे b प्लस सी अपॉन 2 ऐसा कुछ एंगल गिवन है, यार मैं कोशिश करता हूं एक बार इसका ही फॉर्म बना लूं, यहां से ये जो अपने पास इक्वेशन है इससे इसका ही कुछ फॉर्म बना लूं। मैं कैसे बना सकूंगा मैं, यार बी प्लस सी लाना है। सबसे पहले मैं ए को उधर भेज देता हूं, ये लो बी प्लस सी लाना है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस ए को मैंने उधर भेज दिया। अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड हाफ हाफ से डिवाइड करना है, तो मैं लिख सकता हूं डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू निकाल सकता हूं, उससे मुझे और इजी हो जाएगा ऐसे कंक्लूजन लाने के लिए। ये क्या हो जाएगा 180 माइनस ए अपॉन 2। अब इनको दोनों से डिवाइड कर देंगे, 180 से होगा तो ये क्या बना देगा 90, और उससे होगा तो a बाय 2। यार कुछ बात तो बन सकती है यार, कोशिश तो कर सकते हैं अपन कुछ। अब मैं क्या कोशिश करूंगा, मुझे इसका साइन निकालना है ना, तो साइन को एक बार लिख देते हैं अपन, साइन ऑफ b प्लस सी अपॉन 2, और इसको अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, साइन को b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू पुट कर दो यहां से, 90 माइनस ए अपॉन 2, 90 माइनस ए अपॉन 2 किससे लिखी मैंने,
फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन है, ठीक है। अब मेरा दिमाग क्या चलेगा, यार साइन को मुझे कॉस में चेंज करना है। यार मेरा दिमाग चलने लगेगा, साइन कब होता है कॉस में चेंज, जब ऐसा कुछ फॉर्म बनता है अपने पास 90 माइनस ए हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ए। यहाँ भी 90 माइनस ए अपॉन 2 है, ए की जगह ए अपॉन 2 है, तो वो कॉस की अगर ए आ रहा है अंदर, कॉस के अंदर अगर ए आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बाई 2। बात बन चुकी है। साइन बी प्लस सी अपॉन 2 क्या निकल कर आ जाएगा, कॉस ए बाय 2। ये अपन ने शो कर दिया है, देख लो जी क्वेश्चन वालों, हमने शो कर दिया है पूरा। यहां से किससे लिखा ये भी लिख देते हैं, पूरा जचा के लिखना है। अगर कोई कॉपी भी चेक कर रहा है ना, आप यार सारी चीजें गिवन है इसमें। तो कौन से फॉर्मूले से यूज करा हमने, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए, ये लो, बढ़िया से आ गया ना समझ में। अब एक बार एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी में, उसको पूरी ट्राई करके रख देना, और भी क्वेश्चन दिए उसको भी ट्राई करके रख देना, ठीक है। अब जितना हमने पढ़ लिया है रिवाइज करना बढ़िया से, कुछ समझ में नहीं है कमेंट्स में भी डालना, कुछ और सजेशन देना है ना इंप्रूवमेंट्स के लिए, या फिर कुछ नेगेटिव थिंग्स लगी उसके लिए इंप्रूवमेंट देना है, तो भी आप कमेंट्स में डालिए। और प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर रोजीना वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, रेगुलर अगर वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है। बाय बाय ऑल ऑफ यू।